पुनीत, एक बार अब जो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, जो नए जुड़े हैं हमारे साथ, उनके लिए जानना चाहते हैं। देखिए, 4 तस्वीरें हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शिमला का सारा वाकया संजौली का इलाका है, जहां पर एक मस्जिद बनी हुई है, 5 मंजिला मस्जिद है, जिसके खिलाफ यहां पर एजिटेशन पिछले कई हफ्तों से लगातार चल रहा है। और आज यहां पर कई संगठनों ने और स्थानीय लोगों ने मिलकर के एक प्रदर्शन की कॉल दी हुई थी। वहीं पर सब लोग पहुंचे थे, तो प्रशासन ने उनको मस्जिद के नजदीक पहुंचने से रोकने के लिए सारे बंदोबस्त किए हुए थे। बैरिकेड लगा रखे थे, बैरिकेड उन्होंने तोड़ दी। टनल पर उन्होंने अवरोध लगा दिया था, वहां पर लोग काफी संख्या में जमा हो गए। पहले कुछ प्रदर्शनकारी जमा थे, फिर पुनीत बता रहे हैं कि स्थानीय गांव के लोग जो थे वो भी वहां पर पहुंच गए। और इस वक्त आप बिल्कुल एक टकराव की स्थिति देख रहे हैं। एक तरफ ये सारे लोग हैं जिनमें स्थानीय निवासी भारी तादाद में हैं, और दूसरी तरफ पुलिस है। पानी की बौछार भी की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, और लाठीचार्ज भी पुलिस को इनके ऊपर करना पड़ा। लेकिन अभी भी ये लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। अब पुनीत, आपको इस वक्त का वहां जो हाल इस वक्त है और लाइव तस्वीर जो बयां कर रही है वो आपको बताएंगे। जी पुनीत, बताइएगा। देखिए, ये सारा मामला जो एरिया देख रहे हैं आप, ये मस्जिद से महज चंद कदमों की दूरी पर है। इसके 100 मीटर से आगे जो है वो मस्जिद जो है, जिसका यहाँ पर अवैध निर्माण किया गया, 5 मंजिला मस्जिद जो है वो बना दी गई। उसकी नाराजगी को लेकर लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और अब लोग जो है यहाँ पर पुलिस को यहाँ पर पानी, यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल इसीलिए करना पड़ा ताकि जो स्थानीय लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं वो मस्जिद के पास ना पहुंच जाएं, और इसीलिए यहाँ पर बल प्रयोग भी यहाँ पर किया गया। और ये जो लोग हैं, या जब पूरे बाजार जो है, ये थोड़ी देर पहले बाजार खुला हुआ था, लेकिन अब पूरा बाजार जो है वो बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी दुकान यहाँ पर नहीं खुली है, और जो स्थानीय लोग हैं वो पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो लगातार यहाँ पर हंगामा किए हुए हैं, नारेबाजी उनके द्वारा की जा रही है। क्योंकि जब मैं नीचे से अपने दर्शकों को ये विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहा था तो शायद वो इतने क्लियर विजुअल नहीं आ पा रहे थे, तो लिहाजा मैंने हाई एंगल से यहाँ पर आपको विजुअल दिखाने की कोशिश की। और अब जो हमारे दर्शक हैं वो भी यहाँ पर समझ सकेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं, अब ये जो लोगों की भीड़ है, मांग क्या है इनकी, जरा ये बताइए पुनीत। इनकी मांग यही है कि जो मस्जिद है, जो अवैध है, उसे तोड़ा जाए, उसे गिराया जाए। जब उनसे पूछा गया कि ये कानून के मुताबिक जो काम होगा, कानून सरकार का ये कहना है कि प्रशासन का ये कहना है कि अभी कोर्ट में केस है, तो लोगों का ये कहना था कि यहाँ भारत है, यहाँ पे केस काफी लंबे चलते हैं, लेकिन हम तुरंत हल चाहते हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनको तुरंत यहाँ से जाना चाहिए, जो बाहरी लोग हैं उनको तुरंत यहाँ से जाना चाहिए, ये स्थानीय लोगों की मांग है। और जो मस्जिद है उसको ढांचा जो है वो गिराया जाना चाहिए। इस मांग के साथ लोग लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। और सबसे ज्यादा जो नाराजगी है, वो अभी जो नाराजगी है वो ये है कि जो महिलाएं यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी, आपको मैं सामने तस्वीर दिखाऊं तो सामने भी आपको अभी भी महिलाएं यहाँ पर नजर आएंगी कि किस तरह से महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हैं। और जब लाठीचार्ज हुआ तो वहां पर जो मेल पुलिसकर्मी थे, जो लेडीज पुलिसकर्मी वो यहाँ पे मौजूद नहीं थी, और महिलाओं को भी लाठियों यहाँ पर खानी पड़ी है। इससे ज्यादा जो लोग हैं वो भड़क गए हैं। जी दिख रहा है अब भीड़ में काफी तादाद में महिलाएं हैं, तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये बताइए, जो जितने लोग यहाँ जमा हैं, ये इनमें कोई संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने आज कोई प्रदर्शन की बात कही थी, या स्थानीय लोग ज्यादा हैं? देखिए, यहाँ पर जो प्रदर्शन, जो संगठन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर तो जो संगठन के लोग थे उनको सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया था। 2-4 लोग यहाँ पर आए थे जो अलग अलग हिस्सों से थे, चाहे वो हिंदू जागरण मंच के हो या अलग अलग संगठनों से थे, वो जरूर यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उनको सुबह ही जो पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया था। अब ये आसपास के गांव के लोग हैं, यहाँ पे पूरी तरह से शांति, क्योंकि 11 बजे की कॉल जो थी वो दी गई थी, लेकिन 11 बजे जब हिंदू संगठन के लोग नहीं पहुंचे तो पुलिस को लगा कि यहाँ पर बिल्कुल शांति हो चुकी है। लेकिन उसके बाद एक टनल की दूसरी तरफ, ये जो एरिया है ये दूसरी तरफ का एरिया है, संजौली का ही एरिया है, और जो मेन बाजार है वो एक दूसरी तरफ पड़ता है, जो सीधा शिमला की तरफ रास्ता जाता है। और ये जो रास्ता है ये टनल की तरफ जाता है, जिसे ढली टनल कहा जाता है। और वहां पर जो स्थानीय, जो आसपास के गांव के लोग थे वो इकट्ठा होते हैं। उसके बाद वहां पर बकायदा, जिसमें काफी बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, उनके द्वारा वहां पर पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है लगातार। और पुलिस ने जो थी टनल के बिल्कुल पास जाकर बैरिकेटिंग जो थी वो कर दी थी, ताकि यहाँ से लोग जो हैं वो टनल की इस तरफ, जबकि मस्जिद का रास्ता है, वो यहाँ पर ना पहुंचे। लेकिन जब लोगों का हजूम जो था वो बढ़ा, उसके बाद उन्होंने जो बैरिकेटिंग, जो व्यवस्था जो थी वो की गई थी पुलिस के द्वारा, उसको धत्ता बताते हुए पूरे बैरिकेड तोड़ दिए। और उसके बाद
पुलिस वहां से पीछे हट गई और लोग आगे बढ़ना शुरू हुए। लेकिन ये जो बैरिकेटिंग है ये बिल्कुल मस्जिद के समीप है, जहां से मस्जिद जो है वो चंद कदमों की दूरी पर है और लोग मस्जिद तक ना पहुंच पाए, इसलिए यहाँ पर पुलिस ने जो है वो लाठी चार्ज किया है। यहाँ पे उनके द्वारा यहाँ पे पुलिस को लोगों को पीछे हटाया गया और लाठी चार्ज के बाद अब लोग जो हैं वो आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन वो पीछे भी नहीं हट रहे हैं और लोग जो है वो लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी उनके द्वारा की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हुटिंग यहाँ पर की जा रही है, विस्लिंग यहाँ पर की जा रही है और ये तनाव जो है वो लगातार जो संजौली है उसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें एक शख्स को भी चोट लगी, जब लाठीचार्ज हुआ तो वो यहाँ पर फेंट हो गया, बेहोश हो गया। उसके बाद कुछ लोग उसको उठाकर लेकर गए और लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उसके बावजूद यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ। हल्की पत्थरबाजी भी यहाँ पर जब लोगों ने पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो पत्थरबाजी भी हुई, लेकिन वो नाम मात्र थी। और अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है, लोग यहाँ पर अब बैठने को कह रहे हैं, जो लोग हैं स्थानीय लोग हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो यहाँ पर जमीन पर बैठ जाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों को इशारा किया जा रहा है यहीं पर बैठने के लिए, ताकि यहाँ वो आगे नहीं बढ़ेंगे लेकिन अपना धरना यहीं पर जारी रखेंगे। इस वक्त आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं और तनाव जो है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। बैरिकेटिंग एक बार फिर से, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ से यही जो बैरिकेटिंग थी इसको तोड़ दिया था। ये आपको सामने मैं जो बैरिकेटिंग दिखा रहा हूँ यहाँ पे इस वक्त, ये बैरिकेटिंग को, ये दूसरी बैरिकेटिंग है। पहली बैरिकेटिंग तोड़कर तो लोग आगे आ गए, ये मस्जिद के पास बैरिकेटिंग की गई थी, इसको भी तोड़ दिया गया था यहाँ पे लोगों के द्वारा। जैसे ये बैरिकेटिंग तोड़ी तो उसके बाद यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ और जो लाठीचार्ज हुआ तो फिर लोग पीछे हटे और अब यहाँ पे तस्वीर आपको नजर आ रही है। अब यहाँ पर नीचे बैठने की अपील जो है वो की जा रही है। स्थानीय लोगों ने ही कमान संभाली हुई है और ये स्थानीय लोग जो आसपास के लोग। अरे ये बताइए, सारा मामला जो है मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर के और बाहरी लोगों के आने को लेकर के है, इसमें कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहां क्या स्थिति है, कहां तक पहुंचा है मामला? देखिए, पिछली बार जो सुनवाई हुई थी, जो कमिश्नर कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें 5 अक्टूबर तक का वक्त जो है वो दिया गया है। तारीख जो है 5 अक्टूबर तय की गई है। और एक बार एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक महिला है जो आगे आने की कोशिश कर रही है लेकिन महिला कर्मचारी उसे आगे नहीं आने दे रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जन आक्रोश है और ये महिला लगातार आगे को बढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो मैं आपको तारीख बता रहा था कि 5 अक्टूबर की तारीख दी गई है और लगातार जो नगर निगम है उसके द्वारा भी यहाँ पर 40 के करीब नोटिस जो थे वो जारी किए गए कि मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर। लेकिन नोटिस तो जारी हुए लेकिन यहाँ पर उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब पहली मंजिल बनी थी, लोगों का ये कहना है कि जब पहली मंजिल बनी थी, नक्शा पास नहीं था, तो तभी नगर निगम ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, तभी उसको तोड़ दिया जाता तो आज ये स्थिति पैदा ना होती। पुनीत आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए शिमला की तस्वीर है, वाटर कैनन चल रही है और लोगों पर कोई असर ही नहीं है उसका। महिलाएं भारी तादाद में यहाँ पर, पुलिस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये कि किसी भी तरीके से इन लोगों को मस्जिद के पास ना पहुंचने दिया जाए। हालांकि बहुत दूर अब मस्जिद यहाँ से नहीं बची है और ये एक बैरिकेड है और सख्त बैरिकेड लगाया हुआ है पुलिस ने, वहाँ सीनियर अफसर पुलिस के मौजूद हैं। लेकिन इस बैरिकेड को अगर ये भीड़ क्रॉस कर लेती है तो फिर चंद कदमों पर, जैसे पुनीत बता रहे हैं, मस्जिद है। अब उसके बाद स्थिति जो है फिर आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल आपको ये लोग शांत बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये लोग मांग कर रहे हैं कि ये जो मस्जिद यहाँ बनी है, बाजार के बीचों बीच बनी हुई है संजौली बाजार में, ये कैसे इसकी 5 मंजिल बन गई और क्या अब इतनी सरकारें इसके बीच में आई गई, किसी ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। कभी प्रशासन की नज़र में नहीं आया कि यहाँ पर बाहरी लोग आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि महिलाओं का निकलना वहाँ से दूभर हो जाता है, बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर, नमाज की वक्त जो है भारी भीड़ हो जाती है, आसपास से गुजरना मुश्किल हो जाता है। तमाम लोगों के आरोप हैं। उनकी जो 2 मेन प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि एक तो बाहर के लोग यहाँ बहुत आ रहे हैं जिनको हम लोग पहचानते नहीं, जानते नहीं, और दूसरा ये अवैध निर्माण हुआ है इस मस्जिद के अंदर, इसको लेकर प्रशासन को करना चाहिए। क्योंकि एक लाइन में मांग है, अवैध कंस्ट्रक्शन तोड़ा जाए। अब कोर्ट में तारीख पड़ रही है, इससे भी वो लोग ज्यादा और आक्रोशित हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा क्यों नहीं हो रहा। हमारे साथ मेहमान आ चुके हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर हमारे साथ हैं। सर, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? मामला बड़ा होता जा रहा है अब? ये नहीं, बड़ा होता नहीं जा रहा है, मामला बड़ा था। ये इतना बड़ा आक्रोश प्रदर्शन हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में होने का अर्थ है कि लंबे समय से लोग सहन कर रहे थे। प्रशासन से भी बात हो रही होगी, नेताओं को भी बता रहे थे, शिकायतें भी कर रहे होंगे, छोटे छोटे निश्चित रूप से धरना प्रदर्शन हुए होंगे। लेकिन जब समाधान नहीं हुआ है, दूसरी ओर से समस्याएं बढ़ी हैं, उसके बाद लोग उतरे हैं। और पिछली घटना के बाद भी जब हम लोगों ने डिबेट किया था
तो कोई सरकार की ओर से ऐसे बयान या कदम नहीं आए कि हाँ अब इसके समाधान की राजनीतिक और सत्ता के स्तर से भी कोशिश हो रही है। केवल वहां के नगर निगम के आयुक्त के कोर्ट में मामला छोड़कर और छोड़ दिया था, मुख्यमंत्री ने भी वही छोड़ दिया और बाकी जो मंत्री थे वही छोड़ दिया। तो वहां से समाधान होना होता तो 10 साल से मुकदमे हैं, 35 से 36 नोटिस दिए जा चुके हैं, नहीं हुआ है। दूसरा यह है कि हिमाचल प्रदेश के जो अभी इस समय के आंकड़े आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस समय 537 मस्जिदों की बात आ रही है। कुछ लोग 539 भी बताए हैं, जो रिकॉर्ड में 537 मस्जिद हुए हैं। बताया जा रहा है कि 20 साल पहले गिने चुने 40-45 मस्जिद पूरे हिमाचल प्रदेश में थे। धीरे धीरे पिछले 10 सालों में करीब 200 के आसपास मस्जिदों की संख्या बढ़ी है और उसी हिसाब से वहां आबादी भी बढ़ी है। तो ये निश्चित रूप से हिमाचल जैसे मतलब देवभूमि में जहां की सामान्यता ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई कहीं भी भारत का व्यक्ति जाके बस सकता है और रह सकता है, अपने धर्म स्थल खोल सकता है, लेकिन उसमें अगर असामान्यता है और उसके प्रभाव पड़ रहे हैं तो पहले की सरकारों को भी, बीजेपी की सरकार थी, प्रशासन को भी इसमें सतर्क होकर इसको देखना चाहिए था। दूसरी बात आ रही है कि इस समय का जो आक्रोश प्रदर्शन है वो इस बात का भी परिचायक है कि शायद कांग्रेस का जो सेंट्रल लीडरशिप है, राहुल गांधी अमेरिका में जो बोल रहे हैं, उससे भी एक संकेत गया है कि वो किसी भी सूरत पर अगर मुस्लिम सांप्रदायिक भी हो, तनाव भी पैदा कर रहा हो, अगर हिंदुओं के पक्ष में विरोध करने वाले कोई भी हो, तो उसको आप बिल्कुल एक पार्टी का, एक संगठन का बना के छोड़ देंगे कि हमले हो रहे हैं और फिर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो इसलिए ये सारी वातावरण इस समय जो है वो सड़कों पर उतर के अपनी शक्ति प्रदर्शन का है। लेकिन मुझे सबसे जो इसमें अच्छा लगा है कि यहाँ संभालने वाले लोगों ने इस समय आके संभाल लिया है, स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया है। इसलिए इस समय तो हम निश्चिंत हो सकते हैं कि एक बड़ा आक्रोश प्रदर्शन लोकतांत्रिक दृष्टि से अहिंसक तरीके से सत्याग्रह की तरह आया और अपने लोगों ने वहां बैठाया है। अब ये प्रशासन की जिम्मेवारी है कि मुख्यमंत्री, वहां के मंत्री किस प्रकार से बात करते हैं, कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप इस पर कैसे रिएक्ट करता है, ये दोनों आगे मायने रखेगा। नहीं तो ये आंदोलन उत्तराखंड में भी अनेक कई राज्यों में वहां से आंदोलन फैल सकता है। आप इससे लोगों की नाराजगी की शिद्दत समझ सकते हैं कि जो मंत्री हैं कांग्रेस सरकार की, उन्होंने विधानसभा में कहा कि मामला इतना बड़ा बन गया है, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, वहाँ से महिलाएं जो हैं आ जा नहीं सकती हैं, रोहिंग्या आ गए हैं, वर्क परमिट कैसे मिल गया इन लोगों को। ये मंत्री खुद अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। और इस बीच 5 साल भाजपा की भी सरकार रही, उससे भी ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि भाई अगर लोग इससे परेशान थे, अवैध निर्माण हो रहा था मस्जिद के नाम पर या उसकी 5 मंजिल बना दिया गया, तो कोई तो जिम्मेदार होगा ना उसके लिए। ये लोग तो लगातार इस बात के खिलाफ, जो स्थानीय लोग हैं वो आवाज़ उठा रहे थे। अब मामला जब पानी नाक के ऊपर चला गया, अब ठीक है, अब लोग भी ये कह रहे हैं कि आप इसका तुरंत निपटारा कीजिए, और अदालत में डेट पड़ रही है, इससे वो लोग और नाराज हो रहे हैं। क्या समाधान दिखाई देता है विजय जी? दोनों तरह के समाधान की जरूरत है इस वक्त। जैसे अभी प्रदर्शन हो रहा है तो एक राजनीतिक समाधान तुरंत होना चाहिए कि सरकार के जो प्रतिनिधि हैं या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इनको रिप्रेजेंट करते हैं उनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए। पहला काम तो ये हो। और फिर जो जुडिशियल लेवल पर क्या चल रहा है, सब जुडिस है, क्योंकि उस दिन विक्रमादित्य साहब जो है वहाँ के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, वो कह रहे थे कि सब जुडिस है मामला, तो उसको कैसे इनिशिएट कर सकती है सरकार, कैसे आगे बढ़ा सकती है, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है पहले राजनीतिक समाधान की ज़रूरत है कि लोगों को शांत किया जाए और कहा जाए कि भाई इसका निपटारा हम लोग तुरंत किया जाएगा कि किस तरह से किया जा रहा है। अब अवैध निर्माण को लेकर तो फिर अलग बहस होगी। पहले तो ये तय हो कि किस चीज़ पर प्रदर्शन हो रहा है, अवैध निर्माण पर हो रहा है, बाहर से आने वाले लोगों पर हो रहा है, दोनों अलग हाँ, तो सबका निपटारा अलग। आपको इन लोगों की जो नाराजगी है जस्टिफाइड लगती है? अब आजकल तो सब लोग जस्टिफाइड ही होता है। अवैध निर्माण पर यदि प्रदर्शन हो तो पूरे शिमला में कितने अवैध निर्माण आप गए हैं शिमला में? जी हाँ, गया हूँ। हाँ, तो कम से कम 10,000 अवैध निर्माण होंगे वहाँ पर। और जो घर बनाते हैं वहाँ पे 2 मंजिल के घर की इजाज़त होती है शिमला में नॉर्मली, 2-2.5 मंजिल के, 2.5 मंजिल नॉर्मली होती है, और वहाँ 5 मंजिल से कम कोई भी घर नहीं है। घर नहीं ना सर, मस्जिद है। हाँ, तो अवैध निर्माण को और मस्जिद को, आप अवैध निर्माण की बात करें या तो अवैध निर्माण पर चिंता करें, इसीलिए यहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों का मामला जुड़ा हुआ है। हाँ, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ 2 अलग-अलग इशू हो गए। तो मस्जिद को लेकर बात करनी है तो वो राजनीतिक समाधान होगा कि किस तरह से सरकार देख रही है, और कांग्रेस सरकार के खुद मंत्री उसमें यदि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको मुख्यमंत्री से बात करके निपटारा करना चाहिए। और ये ऐसा है नहीं कि कांग्रेस सरकार में बना हो 10 साल, 2047 की मस्जिद बता रहे हैं बनाने वाले। तो फिर 1947 से अब वो तो हमें नहीं पता कि कब की है कि कब नहीं है, लेकिन 10 साल 2010 से तो ये कम से कम
चल ही रहा है मसला। तो 10 से 15 साल करीब करीब हो गए, 14 साल हो गए हैं। तो सब सरकारें आई हैं, या तो सरकारें उसको अवॉइड करना चाहती हैं या कुछ और मसला है कि किस तरह से चल रहा है। तो मुझे लगता है पहले राजनीतिक समाधान करने की अब देखिए जरा पुलिस वाले जो हैं वो कुछ मुझे लग रहा है मान मनोबल कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सीनियर पुलिस अफसर हैं, भीड़ के बीच में गए हैं। अब ऐसा दिख नहीं रहा कि इसमें कोई इस भीड़ को नेतृत्व करने वाले कोई लोग होंगे, और क्योंकि स्थानीय लोग ज़्यादा बता रहे हैं, पुनीत भी बता रहे हैं कि आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। अब उनको समझा बुझाकर यहाँ से भेजें कैसे, ये प्रशासन के सामने इस वक्त जो है सवाल है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मस्जिद का मामला है, अब मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ, बाहर से लोग आ रहे हैं, सरकार का मंत्री विधानसभा में कह रहा है, तो कैसे मान लें कि लोग ही गलत है? नहीं, लोग तो गलत बिल्कुल नहीं, और ये कहने में हमें क्यों संकोच होना चाहिए कि लोग सही हैं, जो मस्जिद बनाई गई वो गलत है? क्या हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो मस्जिद है? और कम से कम हम लोग अगर नहीं बोलेंगे तो फिर कोई भी नहीं बोलेगा। एक पत्रकार के तौर पर, एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें ये दिख रहा है कि वक्फ बोर्ड के लोग उस मस्जिद पर दावा भी करते हैं, और जब अवैध निर्माण होता है तो कहते हैं हमें पता नहीं। वहाँ कोई सलीम आ जाता है, उसके नाम पर नोटिस जाती रहती है। और मैं तो ये बात लगातार कह रहा हूँ, फिर से दोहरा देता हूँ, भला हुआ कि जयराम ठाकुर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हार गई। आज अगर वो सरकार होती तो सीधे कहा जाता कि देखिए मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक फांसीवादी सरकार इस तरह से काम करती है। जी। राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी में एक लाइन और बोलते कि अरे अभी तो देखिए हमारे यहाँ हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश है और भाजपा की फांसीवादी सरकार है, नरेंद्र मोदी के इशारे पर मस्जिद गिराने जा रहे हैं, बताइए हम क्या करें? क्या हमारे देश में मुसलमान मस्जिद जा पाएगा? इस सवाल की लड़ाई हम लड़। अच्छा है कि ये सरकार सुखबीर सिंह सुक्खू की है, जो गांधी परिवार के अति विश्वस्त उनके सिपह सालार हैं। अच्छा है कि विक्रमादित्य उन्हीं के परिवार के हैं। अच्छा है कि जो अनिरुद्ध सिंह मंत्री हैं वो भी कांग्रेस के ही हैं। लेकिन इस सब से इतर हम बात करें, देखिए कई बार हम लोग जब ना, और मैं इस पर थोड़ा एकदम स्पेसिफिक बात करूंगा कि जैसे अभी जो विजय जी ने कहा कि शिमला में आप गए हैं, वहाँ जो अवैध निर्माण है आपने देखा है। अरे भाई, हर शहर में अवैध निर्माण है, तो हम क्या करेंगे? कोई बड़ा ऐसा विवाद होता है, बड़ा बवाल होता है, तो हम कहेंगे पहले बुलडोजर लाओ, पूरे घर के हटाओ? या वो कहेगा जिसने कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया हो वही आके कहेगा? जी, ये मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं हम लोग जो मूल मुद्दा है उसको छोड़कर शायद अभी जो इशू आया उसको ही एड्रेस करेंगे। मैं वही कह रहा हूं ठीक है कि अभी के इशू पर बात करें, और अभी के इशू में सबसे गंभीर कि पहाड़ की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। बाहर के मुसलमान जाकर उस शांतिप्रिय राज्य को, वहां की कानून व्यवस्था को खतरे में डाल रहे हैं। मस्जिद के नाम पर जो अल्लाह की इबादत का एक पाक स्थान होता है उसको अवैध तरीके से बनाया जा रहा है, तो नापाक है। और उसके बावजूद अगर सरकारें इस तरह से बात कर रही हैं, ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो मुस्लिम अपीजमेंट की बात कही जाती है वहां हाथ लगाने से डरते हैं। अच्छा, वो डर सबको लगता है। एक बार जरा फिर आपको मैं रिपोर्टर हमारे जो है पुनीत परिंजा, उनके पास लेकर के चलता हूं। क्या भीड़ कुछ और शांत हुई है? क्या यहाँ ये विवाद खत्म होता कुछ दिखाई दे रहा है? पुलिस कुछ कामयाब हो रही है? पुनीत नहीं वाले जी, अभी हम देख रहे थे कुछ सीनियर पुलिस वाले लोगों से बातचीत करने के लिए गए थे भीड़ के बीच। अभी क्या स्थिति दिख रही है आपको? देखिए सौरभ, अभी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि अब धीरे धीरे पुलिस आगे बढ़ रही है, लोगों को पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। यहाँ पे आप तस्वीर देखेंगे तो आपको जो पुलिस जो यहाँ पर आपको नजर आएगी वो लोगों को पीछे यहाँ पर हटाते हुए दिखाई दे रही है, और लगातार बैरिकेड जो है उसको आगे खिसकाया जा रहा है ताकि भीड़ को मस्जिद से दूर किया जा सके, क्योंकि मस्जिद चंद कदमों की दूर पे है। ये आप तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तरफ बैरिकेड जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ाए जा रहे हैं, सरकाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पुलिस बल है वो भीड़ को पीछे धक्का दे रहा है। इधर आप फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है उसको भी आप देखेंगे तो वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मस्जिद से दूर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है यहाँ पे। अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी थोड़ी आगे आई है, बैरिकेड जो है उनको धक्का मार के आगे किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही इनको ज्यादा दूर जो है वो किया जा रहा है और लोग जैसे ही पीछे की उनको धक्का देते हैं तो लोग आगे की तरफ जोर लगा रहे हैं। इस वक्त आप तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, तो यही तनाव इस वक्त यहाँ पर संजौली की सड़कों पर नजर आ रहा है, और जो पुलिस बल है वो लगातार लोगों को पीछे कोशिश कर रहा है कि पीछे हट जाए। कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर भीड़ के बीच में पहुंचे हैं, लेकिन उनकी बात जो है वो भीड़ सुनने को जो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ये तस्वीर जो संजौली की है, लगातार
भीड़ जो है उसको पीछे करने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है कि बिना लाठीचार्ज किए किसी तरह से, क्योंकि सुक्खू सरकार ये समझती है कि ये किसी हिंदू संगठन या किसी ऐसे संगठन के लोग नहीं है, स्थानीय लोग हैं, और अगर यहाँ पर लाठीचार्ज किया जाए तो नाराजगी जो है वो आम लोगों की वो सरकार को झेलनी पड़ेगी। अगर ज्यादा यहाँ पर लाठीचार्ज किया जाता है तो जाहिर तौर पर जो आम लोग हैं, क्योंकि ये स्थानीय लोग हैं, वो भड़क जाएंगे, जिससे और ज्यादा तनाव होगा। लिहाजा अब बिना लाठीचार्ज के इस तरह की रणनीति अपनाई गई है कि लोगों को धक्का मार के धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकाया जा रहा है और बैरिकेड जो है वो साथ साथ जो है वो भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है। और दो तरफ से इस समय घेरा जो है वो डाला गया है। आप तस्वीर देखेंगे कि पहले बैरिकेड के साथ जो है ग्रीन कलर के आपको हेलमेट नजर आ रहे हैं, ये तमाम पुलिसकर्मी जो है कुछ लोगों को पीछे कर रहे हैं, और उसके आगे आप तस्वीर देखेंगे तो ब्लैक कलर के हेलमेट में वहां पे भी कुछ पुलिसकर्मी जो है वो पूरा उन्होंने घेरा बनाया है और वहां से लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग जो है वो पीछे हटने की बजाय सड़क पर बैठ गए हैं। और ये पुलिस के सामने इस समय चुनौती है कि यहाँ से कैसे इस भीड़ को दूर किया जाए। ठीक है। अगर पुलिस में आपके पास बहुत जल्द लौट रहा हूँ। तस्वीरों में आपने जैसे दिखाया, पुलिस की एक रणनीति दिखाई देती है कि धीरे धीरे करके भीड़ को पीछे की ओर किया जाए। अब क्या ये भीड़ वाकई शांति से पीछे वापस चली जाएगी? ये मामला फिलहाल के लिए कम से कम शांत हो जाएगा? नजर है इस पर हमारी। बात तो सोचिए जी कि सब सरकार का किया धरा है, उन्होंने इसको भड़काया, उनके ही नेता अलग अलग बयान दे रहे थे, शायद वो संभालते तो ये स्थिति नहीं होती।